नेक्स्ट स्टॉक मार्केट बेसिस के जो पैटर्न को हम देखने जाने वाले हैं वो पैटर्न है ट्वीज़र पैटर्न। अब ट्वीज़र पैटर्न है, ये एक यूनिक पैटर्न है और जहाँ पे ट्वीज़र में जैसे दो उसके हिस्से होते हैं, दो हाथ होते हैं, वैसे यहाँ पे दो कैंडल्स, सिमिलर टाइप ऑफ दो कैंडल्स एक दूसरे के अगल बगल में होती है और ये भी बहुत हद तक हमें ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है। अब ट्वीज़र कैंडल की स्पेशलिटी क्या होती है, एक बार प्रेजेंटेशन पे देखते हैं कि ट्वीज़र कैंडल में क्या क्या चीज़ें होती है। तो ट्वीज़र कैंडल्स आर टू कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, ये दो कैंडल्स का रिवर्सल पैटर्न है। और टिपिकली क्या होता है कि कोई भी एक एक्सटेंडेड अप ट्रेंड है तो एक्सटेंडेड अप ट्रेंड के अंत में आपको ये रिवर्सल का पैटर्न जो है वो दिखाई देता है। अगर मान लीजिए बुलिश अप ट्रेंड के टॉप पे यहाँ पे अगर आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखाई देता है और अगला कैंडल भी इन्वर्टेड हैमर, लेकिन ये पहला वाला अगर ग्रीन कलर का है और दूसरा अगर रेड कलर का है तो उसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेड कलर के हो, दोनों ग्रीन कलर के हो और फिर वहाँ पे हमें आगे फॉलोअप मिले एज अ रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड, तो दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है। बट अगर कलर भी उसमें अलग होगा, जैसे यहाँ पे बेरिश और यहाँ पे बुलिश होगा, तो ये ज़्यादा अग्रेसिव या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। So this type of candlestick pattern are usually be spotted after an extended uptrend or downtrend। मतलब बहुत लंबे समय तक एक अपट्रेंड चला है तो उसके बाद एग्जॉशन, जैसे थकावट आती है उस ट्रेंड में, उसके बाद वो रिवर्सल के लिए ये पैटर्न हमें देखने के लिए मिलता है और ये हमें सजेस्ट ऐसे करता है कि यहाँ से आगे रिवर्सल होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। द फर्स्ट कैंडलस्टिक इज़ द सेम एज द ओवरऑल ट्रेंड, जो ये मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए ओरिजिनल आपका ट्रेंड जो है वो डाउन चल रहा है तो पहली कैंडल आपकी बेयरिश कैंडल होनी चाहिए, रेड कैंडल होनी चाहिए और जो फॉलोअप होगा, अगली कैंडल होगी, वो हमेशा ग्रीन कलर की होगी, विच विल इंडिकेट कि अब यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश हो सकता है। द सेकंड कैंडल स्टिक इज अपोजिट ऑफ द ओवरऑल ट्रेंड। इफ प्राइस इज मूविंग अप देन द सेकंड कैंडल शुड बी बेयरिश। मतलब अगर हम बुलिश ट्रेड में है तो सेकंड कैंडल हमेशा यहाँ पे बेयरिश या रेड कलर की होनी चाहिए। द शैडोज ऑफ द कैंडल शुड बी ऑफ अ इक्वल लेंथ। जो भी शैडो या विक है कैंडल के, वो लगभग एक साइज के होना ज़रूरी है। ट्वीज़र टॉप शुड हैव द सेम हाइज वाइल ट्वीज़र बॉटम शुड हैव द सेम लोज। तो हाइज और लो, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए लेट अस गो टू द चार्ट, मान लीजिए कोई भी एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे यहाँ पे मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी में यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड हम देख रहे हैं। तो बड़े समय तक यहाँ पे अक्टूबर में 2018 के अक्टूबर से यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था और ये अप ट्रेंड के अंत में यहाँ पे एक लेवल पे यहाँ पे कैंडल ने एक एग्जॉशन दिखाया है। अब ये इन्वर्टेड हैमर जब प्रिंट होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इस लेवल तक तो पहुँचती है लेकिन वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाती है बिकॉज काफ़ी सारे सेलर वहाँ पे उस प्राइस पे सेलिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू गेट टू सी समथिंग लाइक कि ये दो इन्वर्टेड हैमर जैसे है वैसे इन्वर्टेड हैमर आपको मिल जाते हैं और दिस इंडिकेट्स ओवरऑल वीकनेस ऑफ द ट्रेंड। तो यहाँ पे पहले तो बुलिश ट्रेंड में आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिला है, नेक्स्ट कैंडल रेड है, दोनों का प्राइस लगभग सेम है। देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसके बाद अगला जो ट्रेंड है वो बेयरिश होने वाला है, बट इवेंचुअली ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाता है। दिस पैटर्न इटसेल्फ इंडिकेट कि यहाँ पे एग्जॉशन हो रहा है या उसी सेम प्राइस पे सेलिंग बिकवारी करने की कोशिश हो रही है और एज अ रिजल्ट प्राइस वहाँ से हमें गिरावट होते हुए दिखाई देता है। टिपिकली क्या होता है, यही सिनारियो बाइंग के लिए भी होता है। और अगर हम देखें कोई एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, आई बिलीव एक एग्जांपल हमें मिलना चाहिए कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक में। सो इन केस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, हाँ, सो ये एक एग्जांपल है आईसीआईसीआई बैंक का। आई विल नॉट से अ पिक्चर परफेक्ट ट्वीज़र कैंडल नहीं है, बट यहाँ पे भी कैसे है कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, फिर ये एक करेक्शन का फेज़ आया। इस करेक्टिव फेज़ में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमें प्रिंट हुई है, एक लो यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, देन देयर इज़ अ बाइंग विच हैज स्टार्टेड और अगला कैंडल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट जैसा पहला कैंडल है वैसा ही सेम सेकेंड कैंडल भी वैसे ही प्रिंट हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक जो डिस्क्रिपेंसी है वो है कि ये डाउन ट्रेंड होने के बावजूद भी यहाँ पे बेयरिश कैंडल होना चाहिए था, वो ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल का यहाँ पे फॉलोअप हमें मिल रहा है। तो इवेंचुअली यहाँ से फिर प्राइस का
ऊपर बढ़ना पॉसिबिलिटी है, दैट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो ICICI बैंक में यहाँ से प्राइस हमें ऊपर जाते हुए अप ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए देखने के लिए मिली। तो दिस इज़ अ फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ अ ट्विज़र कैंडल। ये है लगभग 19 अप्रैल 2021 का वीकली कैंडल है, 19 अप्रैल का 2021 का, और उससे पहले वाला 12 अप्रैल का कैंडल है। तो ये दोनों ट्विज़र कैंडल के तौर पे काम कर रहे हैं। या फिर और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं मारुति में। मारुति सुजुकी में भी वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक एग्जांपल शायद हमें देखने के लिए मिलेगा। देखिए मारुति में क्या हुआ है, देयर वाज अ डाउन ट्रेंड, और इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल प्रिंट हुई है। इमीडिएटली नेक्स्ट जो कैंडल है वो उसी प्राइस के रेंज में सिमिलर लोअर लेवल्स यहाँ पे प्रिंट किए गए हैं। एक छोटा सा कैंडल यहाँ पे बना है। नेक्स्ट सी ये कितना पावरफुल है ये सेटअप। अगर हम ये देखें तो नेक्स्ट कैंडल का गैप अप देखिए आप, नेक्स्ट वीकली कैंडल में जो गैप अप है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग गैप अप। और सिमिलर एग्जांपल हमने ICICI का जो एग्जांपल देखा था वहाँ पे भी इसी तरह का गैप अप हमें देखने के लिए मिला था। अगर आप वहाँ पे देखोगे तो ICICI के एग्जांपल में भी इसी तरह का गैप अप हमें दिखाई दिया था। ICICI के एग्जांपल में भी ऐसा ही गैप अप हमें देखने के लिए मिलता। सो दिस इन अ वे सिग्निफाइज, दिखाते वक्त तो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ ये ट्रेंड इन अ वे बेरिश ही है, और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्गर बुलिश कैंडल उन्होंने प्रिंट कर दिया। लेट्स कम बैक टू मारुति का एग्जांपल। सो मारुति सुजुकी में अगर आप देखोगे तो मारुति सुजुकी में भी ये एग्जांपल हमें बहुत अच्छी तरह से ये वर्क किया है, और इस ट्विज़र कैंडल्स के बाद फिर ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मूव हमें मारुति के चार्ट में देखने के लिए मिली है। जैसे ट्विज़र बॉटम है, ये ट्विज़र कैंडल्स को यहाँ पे बिकॉज दे आर एट अ बॉटम और यहाँ से हम बुलिश एक्सपेक्टेशन है तो इसे ट्विज़र बॉटम भी कहा जाता है, और वैसे ही ट्विज़र टॉप इसका अपोजिट पैटर्न होगा। ट्विज़र टॉप में टिपिकली ऐसे होता है कि ट्विज़र टॉप में आपको बेरिश एक्शन जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसा एक एग्जांपल मेरे पास है एशियन पेंट्स में। सो एशियन पेंट्स अगर हम देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, मुझे मंथली पे जाना होगा। सो ऑन दिस मंथली टाइम फ्रेम एज यू कैन सी देर आर ट्विज़र टॉप्स दैट आर बीइंग प्रिंटेड हियर इन केस ऑफ एशियन पेंट्स। तो ये एक ही लेवल पे यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है। वैसे तो ये लेवल पे रिजेक्शन बहुत पीरियड से हो रहा था, 2021 से लेके अब तक भी उसी लेवल से रिजेक्शन हमेशा एशियन पेंट्स में हो रहा है। ये लगभग 3500 की लेवल है, 3500 3600 की लेवल है। पर यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे मंथली कैंडल्स की हाइयर प्राइस और लो प्राइस सिमिलर है, बॉडी सिमिलर है, और एज अ फॉलोअप हमें यहाँ से अच्छा खासा एक फॉल 7% का यहाँ पे है और 11% का, तो लगभग 20% का फॉल यहाँ पे हमें मिल चुका है एशियन पेंट्स में। तो ये ट्विज़र टॉप का भी जो पैटर्न है ये भी अपने आप में, अगर आपको इक्विटी का भी प्रॉफिट बुकिंग करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये पैटर्न। इस तरह से आप उसे देखना शुरू कीजिए सो दैट ये चीज़ें आपके लिए आसान होगी। ट्विज़र बॉटम का एक पैटर्न यहाँ पे भी बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है कि एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद प्राइस ने थोड़ा स्लो मूव किया है, यहाँ पे थोड़ा समय और बिताया है, बट इवेंचुअली इट हैज़ गॉन इनटू अ बुलिश ट्रेंड। तो ऐसे एग्जांपल्स आप देखते रहिए लोअर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे, यू हैव टू गो थ्रू चार्ट, और फिर वहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं। आई थिंक ट्विज़र बॉटम का और एक एग्जांपल मुझे लगता है शायद बैंक निफ्टी में, शायद मुझे ऐसे लगता है होना चाहिए। बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है डेली टाइम फ्रेम पे वो शायद ऐसे कुछ दिखा रहा है, हाँ, बट ये वैसा नहीं है जैसा हमें एक्सपेक्टेड था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ और था, ये कुछ और ही है। इट्स अ इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ अ कैंडल। तो ये एग्जांपल उतना ठीक नहीं रहेगा। सी दिस इज़ अ वेरी फाइन एग्जांपल। जब हम ट्विज़र बॉटम की बात करते हैं तो यहाँ पे लो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, यहाँ पे 2 ट्विज़र बॉटम बन रहे हैं, और ये ट्विज़र बॉटम के बाद फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड आगे शुरू हुआ है। सो ये मार्च 2023 का एग्जांपल है, यहाँ से फिर हमें बुलिश मूव होते हुए देखने के लिए मिल रही है। टिपिकल सिनारियो में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट होगा, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 2 बार ये पैटर्न अगर सिमिलरली प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो भी सेलिंग यहाँ पे हो रही है ड्यूरिंग द डे, उस सेलिंग को बायर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वहाँ पे प्राइस को फिर से वो ऊपर लेके आ रहे हैं, विच इज़ इन अ वे इंडिकेटिंग कि हाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एक रिवर्सल होने की गुंजाइश है, और वो स्ट्रॉन्गर रिवर्सल के साथ हमें यहाँ पे प्राइस में मूवमेंट भी देखने के लिए मिलेगी। हमेशा ही हमारा ये
एक्सपेक्टेशन होना चाहिए हमेशा हमारा ये देखते वक्त हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि किस तरह से हम इस ऐसे पैटर्न्स को बार बार आइडेंटिफाई करें। तो उससे क्या होगा कि उस पैटर्न पे हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा। और मान लीजिए किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पेसिफिकली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ही देखे, कोई स्पेसिफिकली हरामी पैटर्न ही देखे, कोई स्पेसिफिकली ट्विज़र पैटर्न ही देखे। तो ये पैटर्न से क्या होगा कि आपका कन्विक्शन अपने सेटअप पे बढ़ेगा और वो जहाँ पे भी सेटअप दिखता है वहाँ पे आप अटेम्प्ट करना शुरू करोगे। ज़रूरी ये बिल्कुल नहीं है कि आप अगर 10 ट्रेड लेते हो तो 10 में से 10 ट्रेड में हर एक ट्रेड में ये सफल होगा। बट अगर 2 या 3 ट्रेड में भी ये आपको 8 to 10x अगर रिटर्न्स देता है, रिवॉर्ड देता है, तो वो जो भी आपके छोटे स्टॉप लॉसेस बाकी के ट्रेड्स में गए हैं उसका टेक केयर कर लेगा। सी टिपिकली मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है 2 बार 3 बार ये फेल होगा, 2-3 बार ये एवरेज परफॉर्म करेगा और 3 या 4 बार ये ऐसी मूव देगा जहाँ पे आपको 10x 12x रिटर्न्स जो है वो मिल जाएंगे। वैसा मूव यहाँ पे मिलता है एंड दैट इज़ व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट। तो ये हमारा ट्विज़र कैंडल हुआ। इन द लिस्ट नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं इट्स अ 3 पैटर्न कैंडल। अब तक जो चीज़ें हमने देखी है वी स्टार्टेड विद कैंडल स्टिक क्या होती है वहाँ से हमने शुरू किया, फिर हमने सिंगल कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न्स को देखा, उसके बाद हमने 2 कैंडल स्टिक के पैटर्न्स को देखना शुरू किया। तो वहाँ पे हमने पियर्सिंग के पैटर्न को देखा, उसके बाद हमने एनगल्फिंग पैटर्न को देखा, फिर हमने हरामी पैटर्न को देखा और ट्विज़र पैटर्न को देखा। ये पैटर्न्स के अलावा भी ऐसे पैटर्न्स हैं जो प्राइस एक्शन में यूज़ किए जाते हैं, उन पैटर्न्स को भी हम देखेंगे। बट बेसिक्स जब हम देख रहे हैं कुछ वीडियोस में मुझे थोड़ा विस्तार से कुछ चीज़ों को बताना पड़ेगा, तो मैं पैटर्न्स के लिए जो चार्ट पैटर्न के वीडियोस है उसके लिए एक सेपरेट सीरीज़ भी रखूँगा जहाँ पे हम केवल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे और वहाँ पे उनके टारगेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बहुत डिटेल में उस चीज़ का एनालिसिस करेंगे, सो दैट अगर आपको इक्विटी में कभी भी ये पैटर्न्स मिलते हैं तो उसे ट्रेड करके उसमें इन्वेस्ट करके आप कुछ अर्निंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। सी नॉलेज जो है ये एक बार आपको नॉलेज समझ लेना है, वो चीज़ों को समझना है और उसी को फिर आपको बार बार फॉलो करना है, उसी को आपको हैमर करना है, जिससे क्या होगा कि वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फाउंडेशन है आपका, वो पूरी तरह से तगड़ा पक्का हो जाएगा। एंड वंस यू गेट थ्रू ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग फिर उसे आपको आइडेंटिफाई करना है और ट्रेड करते रहना है। आइडेंटिफाई करना है और ट्रेड करना है, ये बहुत ही सरल आसान तरीके से आपके लिए होता रहेगा। आइए अब बढ़ते हैं मॉर्निंग स्टार के पैटर्न पे। मॉर्निंग स्टार इज़ वन ऑफ द पैटर्न जो कि 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पे भी आप सोचिए कि 3 कैंडल स्टिक के ये जो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न जो मॉर्निंग स्टार है वो, और जहाँ पे भी मैं बात करता हूँ कि किसी ट्रेंड के रिवर्सल हो रहा है, किसी ट्रेंड का आपको जैसे बुलिश ट्रेंड का बेरिश रिवर्सल मिल रहा है या बेरिश ट्रेंड का बुलिश रिवर्सल मिल रहा है, ये सभी चीज़ें जब हो रही है उसके साथ हमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ट्रेंड रिवर्सल जब भी हम देखते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। इसे हम डाउ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। डाउ थ्योरी का रिवर्सल भी उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट इंडिविजुअल कैंडल को भी आप उसी तरह से देखना शुरू कीजिए। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपको ये मॉर्निंग स्टार का जो पैटर्न है वो डेली टाइम फ्रेम पे ही मिले, या आपको आवरली टाइम फ्रेम पे भी मिल सकता है, या आपको लोअर टाइम फ्रेम पे भी मिल सकता है। तो उसका बेनिफिट आप हमेशा ले सको। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बिकॉज क्या होता है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, उस डाउन ट्रेंड में सेलिंग अब एब्जॉर्ब हो रही है, सेलिंग अब रुक रही है, सेलिंग अब कम हो रही है, या सेलिंग का अग्रेशन कम हो रहा है और कहीं ना कहीं बायर अग्रेसिव हो रहा है। तो ये बायर और सेलर के बीच में जो अनबन चल रही है, जो फाइट चल रही है, ये हमें स्पिनिंग टॉप के माध्यम से दिखाई देती है। और अगले दिन गैप अप होके तुरंत एक बहुत स्ट्रॉन्गर बुलिश एक्शन वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न जो है उसमें पहले तो एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा है विच इज़ सिनोनिमस टू एक रात जैसा माहौल है कि एक नाइट का माहौल चल रहा है, और फिर ये मॉर्निंग स्टार जब आता है वहाँ पे एक नया फिर से बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, ऐसा उसका एक मतलब है। द मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज अ 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो 3 कैंडल का बुलिश रिवर्सल का कैंडल स्टिक पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। किसी भी डाउन ट्रेंड के अंत में मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न आपको मिल सकता है। ये 3 कैंडल स्टिक से बनता है, तो इसमें तीनों कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। इट रिवील्स अ स्लोइंग डाउन ऑफ अ डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड के मोमेंटम में घटौती हो रही है, स्लो डाउन हो रहा है डाउन ट्रेंड, और उसके बाद एक बुलिश मूव आती है विच इंडिकेट्स के बहुत स्ट्रॉन्गर अप मूव चल रही है। टिपिकली ये सारे जो पैटर्न्स हैं ना, ये पैटर्न्स में बहुत हद तक मेरा ये मानना है कि ये सारे पैटर्न
इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए बनते हैं। मतलब क्या है कि मार्केट में दोनों तरह के प्लेयर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, दोनों तरफ के प्लेयर्स हमेशा ट्रेड करते हैं। तो टिपिकली पैटर्न कैसे बनता है कि मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्राइस तो एक पर्टिकुलर रेंज में ही चल रही है। सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि प्राइस एक रेंज में चल रही है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, लेकिन प्राइस वहीं के वहीं रुकी है, जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं के वहीं प्राइस रुकी है। नेक्स्ट डे आपको फिर से एक और नीचे उन्होंने लो बना दिया, लेकिन लो बना के प्राइस ने फिर से रिकवरी कर दी यहाँ पे। और नेक्स्ट उसके अगले दिन देन देयर इज अ गैप अप ओपनिंग, और ये गैप अप ओपनिंग प्रीवियस कैंडल के भी ऊपर हो गई है। ये स्ट्रॉन्ग एक एक्शन बना दिया है इन्होंने, और फिर अगले दिन फिर से एक बड़ा गैप अप दे दिया है। तो दिस इज हाउ द बुलिश ट्रेंड का रिवर्सल जो है, मॉर्निंग स्टार का जो पैटर्न है, ये टिपिकली ऐसे चलता है। लेट अस टेक अ लुक एट फ्यू मोर एग्जांपल्स, तो थोड़ा इसमें हमें और क्लैरिटी आ जाएगा। देखिए, दिस इज ऑल्सो फैंटास्टिक मॉर्निंग स्टार एग्जाम्पल। डाउन ट्रेंड के अंत में एक बेयरिश कैंडल है, उसके बाद एक न्यूट्रल कैंडल हमें मिल रही है, और ये न्यूट्रल कैंडल के बाद टिपिकली गैप अप होके फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें मिल रही है, जो दोनों कैंडल्स के हाई को लेके जा रही है। दिस इज एन इंडिकेशन के डाउन ट्रेंड में जो हाई का अटेम्प्ट यहाँ पे था, हाई का अटेम्प्ट यहाँ पे था, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे हो रही है, और ये बाइंग हमें दर्शाती है कि यहाँ से ट्रेंड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड रहेगा। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस, ये पैटर्न टिपिकली बहुत हद तक हमें बहुत बार देखने के लिए मिलता है, बहुत टिपिकली देखने के लिए मिलता है। ऐसा बिल्कुल रेयर टाइप ऑफ पैटर्न नहीं है, बहुत आसानी से आपको कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको बहुत आसानी से ये पैटर्न दिखाई देगा। इवन हियर इफ यू टेक अ लुक, तो ये एक बेयरिश एक्शन के बाद यहाँ पे एक हैमर है और एक स्ट्रॉन्गर बुलिश कैंडल है। हाँ, देन देयर इज नो फॉलोअप। ये ट्विज़र के लिए भी अच्छा एग्जाम्पल है। लेट अस टेक अ लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स। ये निफ्टी में देखते हैं। दिस इज़ अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल, जहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड के अंत में यहाँ पे एक रेड कैंडल, एक छोटी सी स्पिनिंग टॉप है, और नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर सर निकाल लिया है। पूरी तरह से प्राइस ऊपर ही ओपन हुई है और बहुत स्ट्रांगली इसने क्लोज दिया। तो ये एक मॉर्निंग स्टार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रिसेंट टाइम में कोटक बैंक में भी इंट्राडे में एग्जाम्पल है, शायद हमें देखने के लिए मिलेगा। सो सी आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। इस डाउन ट्रेंड के अंत में एक बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल के बाद देन नेक्स्ट बेरिश कैंडल का फेलियर जो है वो ब्रेकडाउन जो है वो फेल हो जाता है, और ब्रेकडाउन फेल होने के बाद यहाँ पे एक हैमर जैसी कैंडल बनी है। नेक्स्ट कैंडल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, जहाँ से हमें वो रिवर्सल मिला है और उसका कंटिन्यूशन आगे हमें देखने के लिए मिलता है। तो दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ अ मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। कोटक महिंद्रा बैंक में 1 आवरली टाइम फ्रेम पे हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। टिपिकली अगर हम ऐसे ही 1 आवरली टाइम फ्रेम पे अलग अलग चार्ट्स को देखें तो हमें काफ़ी सारे स्टॉक्स में ऐसा एग्जाम्पल देखने के लिए मिल सकता है। आवरली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं करंटली ये ट्रेंड के एग्जॉशन पे, ट्रेंड के एंड पे हमें ये पैटर्न टिपिकली दिखाई देता है। यू टू कीप ऑन चेकिंग थ्रू डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो वो देखिए, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो डाउन ट्रेंड है, एक ग्रीन कैंडल है यहाँ पे। इस ग्रीन कैंडल के बाद एक फेक ब्रेकडाउन है जो फेल हुआ है, छोटा सा हैमर बन गया है यहाँ पे, और अगले दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न यहाँ पे इसने प्रिंट किया है। टिपिकली जो हायर लो के लेवल्स है, उस हायर लो के लेवल में ऐसे पैटर्न्स आपको बहुत टिपिकली देखने के लिए मिलेंगे। हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये पैटर्न जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें देखने के लिए मिलेगा। टिपिकली देखिए, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंत में एक बेरिश कैंडल है विच इज़ अ स्मॉलर कैंडल। टिपिकली जब कोई भी ट्रेंड का अंत हो रहा है तो छोटी छोटी कैंडल्स हमें दिखाई देती है। फिर ये ब्रेकडाउन है, जो ब्रेकडाउन फेल हुआ है, कैंडल फिर से अंदर आ गई है, देयर इज अ बाइंग दैट कैन बी सीन, एंड नेक्स्ट डे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ICICI बैंक में वीकली टाइम फ्रेम पे ये 10% की कैंडल है,
तो नेक्स्ट भी जो एक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। टिपिकली यू कैन ओपन एनी स्टॉक और किसी भी रैंडम स्टॉक में आप अगर ये देखना शुरू करो तो आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न ज़रूर दिखाई देगा एट द लो ऑफ द ट्रेंड, किसी भी ट्रेंड के अंत में। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन है, छोटी छोटी कैंडल्स प्रिंट हो रही है, यहाँ पे एग्जॉशन हो रहा है, ये सपोर्ट का लेवल भी है, देन देयर इज़ अ न्यूट्रल कैंडल गेटिंग प्रिंटेड और नेक्स्ट कैंडल इज़ अ बूम, जस्ट ब्रेकआउट कर दिया है उसने। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देंगे, मिनिमम 10 एग्जाम्पल्स या ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप जैसे देखोगे तो आपको एक तरह से आपको कन्विक्शन आ जाएगा ये पैटर्न में, और ये पैटर्न के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो कन्वीनियंटली। ये बहुत ही आसान रहेगा। टिपिकली साइंटिफिकली अगर हम देखें तो मॉर्निंग स्टार की परिभाषा ये कहती है कि जो भी बेरिश कैंडल है उसे पियर्स करने वाली कैंडल होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा ऊपर ये कैंडल होनी चाहिए, तो नेक्स्ट फॉलोअप भी अच्छा रहेगा तगड़ा, और देन वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। दिस इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो ये मॉर्निंग स्टार के पैटर्न पे भी आप फोकस कर सकते हो, और ये पैटर्न हमें हमेशा कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता है, और हमेशा बहुत अच्छे रिटर्न्स ये पैटर्न से हमें मिलते हैं, राइट। सो कीप ऑब्जर्विंग दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स, और ये पैटर्न से हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक इन रिसेंट टाइम्स अगर कोई एग्जांपल है, मैं टिपिकली क्या करता हूँ कि ट्रेंड के एग्जॉशन पे कहीं ना कहीं हमें ये पैटर्न्स मिल जाता है। और एक तरीका ऐसा है इसे देखने का कि यू गो थ्रू यस्टरडेज क्लोजिंग। तो वीकली क्लोजिंग जब आप देखते हो या किसी भी दिन का क्लोजिंग देखते हो तो वहाँ पे ये पैटर्न्स आपको बहुत बहुत कन्वीनियंटली कंफर्टेबली आपको दिखाई देते हैं। सी दिस इज़ अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब जो मैंने चार्ट ओपन किया है ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है, बट यहाँ पे भी ये डाउन ट्रेंड है, इमीडिएटली आपके सामने ही आ जाता है। ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंत में एक छोटी सी कैंडल है, हैमर कैंडल है यहाँ पे, और ये छोटी कैंडल हमें बता रही है कि अब ये डाउन ट्रेंड का अंत हो रहा है। देन देयर इज़ अ फेक ब्रेक डाउन एंड देन प्राइस इज पुल्ड विद इन, तो ये हैमर जैसे बन गया है। नेक्स्ट कैंडल में बूम, इमीडिएटली आपको बुलिश एक फॉलोअप उसे मिल जाता है। तो ये एक हमारा मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कंप्लीट होता है। तो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग दीज पैटर्न्स, और ये पैटर्न बार बार आप जब देखोगे, बार बार इन पैटर्न्स को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको सफलता हमेशा देती रहेगी। दिस इज हाउ यू हैव टू लुक फॉर मॉर्निंग स्टार पैटर्न। थैंक यू।